बेइंतहा प्यार। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की। ये बात उस समय की है जब कि हमारे मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। अंकित मायूस हो चुका था कि अब प्रिया नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े प्रिया सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश वह अंकित के पास वाली जगह पर बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। अंकित के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह प्रिया से कुछ तो कहना ही चाहता था, विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। कितने कनखियों से प्रिया की ओर देखा। वह भी किताब सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। लाइब्रेरी में अंकित भी अपने सामने किताब खोले बैठा था, मगर सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ ही था। सीढ़ियों पर जैसे ही किसी के आने की आहट होती, वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगता। उसे पूरी उम्मीद थी कि प्रिया आज जरूर आएगी। दरअसल वह खुद ही तयशुदा वक्त से 15-20 मिनट पहले आ गया था। आज तो प्रिया को हर हाल में आना ही था, क्योंकि वह नौकरी ज्वाइन करने मद्रास जो जा रहा था। यूँ इस गांव में उन दोनों की मुलाकातें ना के बराबर ही हो पाती थी। सारा दिन एक दूसरे के लिए तड़पते रहने के बावजूद वे 10-15 दिनों में एक आध बार बस 3-4 मिनट के लिए ही मिल पाते थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान आमतौर पर उनमें आपस में कोई बात ना हो पाती थी। उनकी बातचीत का माध्यम वे पर्चियाँ ही रह गई थी जो एक दूसरे को लिखा करते थे। इन्हीं पर्चियों में वे अपनी सब भावनाएं, अपने सब दर्द उड़ेल दिया करते थे। इन्हीं से तय होता था कि उनकी अगली मुलाकात कब और कहाँ होगी। दरअसल छोटे से इस गांव में लड़के लड़की का आपस में बात करना इतना आसान नहीं था। बात तो कहीं ना कहीं की जा सकती थी, पर बात करने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैलते देर नहीं लगती थी। कम उम्र के होने के बावजूद दोनों में इतनी समझ थी कि वे ना तो अपनी और ना अपने घर वालों की बदनामी चाहते थे। इसलिए जब भी वे आपस में मिलते तो यही कोशिश करते कि बात ना की जाए। हाँ, कभी कभार मौका मिल जाने पर एक आध वाक्य का आदान प्रदान हो जाया करता था। लड़का किताब सामने रखे अपने आसपास के लोगों पर भी नज़र लगाए रखता था। यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी था कि उन लोगों में से उनकी कोई जान पहचान का ना हो। साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी था कि वहाँ बैठे लोग किसी आदमी को उस पर शक ना हो जाए कि वह किताब पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी और इरादे से आया है। एक और समस्या थी। सामने के किताबों से भरी अलमारी वाले कमरे में लाइब्रेरियन के अलावा कई लोग मौजूद रहते थे। उस कमरे में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। दोनों की मुलाकात करीब 1 साल पहले एक कंप्यूटर क्लास में हुई थी। लड़के ने बीए करने के बाद नौकरी पाने के लिए कोई इम्तिहान दिया था, फिर कंप्यूटर सीखने के लिए इस क्लास में आने लगा। यहाँ आना शुरू करने के दूसरे तीसरे दिन से उसने एक कंप्यूटर छोड़कर अगले कंप्यूटर पर लड़की का पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह भी कंप्यूटर सीखने 2 से 3 बजे आया करती थी। हालांकि वह एक छोटे कद की सांवली सी साधारण सी लड़की थी, पर न जाने क्यों अंकित को वह बड़ी आकर्षक लगती थी। लगभग 1 महीने तक साथ साथ कंप्यूटर सीखने के बावजूद उनके बीच सिर्फ एक बार बात हुई थी। यह बात ज़रूर थी कि कंप्यूटर चलाते समय दोनों नज़रें उठाकर देख लिया करते थे। हालांकि अंकित बहुत चाहता था कि प्रिया से बात की जाए, पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अलबत्ता उसने क्लास के रजिस्टर में यह ज़रूर जान लिया था कि उस लड़की का नाम प्रिया था। फिर अचानक प्रिया का दिखना बंद हो गया। 2-4 दिन तो वह यही सोचता रहा कि कहीं बाहर गई होगी या बीमार होगी, मगर जब पूरे सप्ताह तक उसकी शक्ल दिखाई ना दी तो उसने क्लास के रजिस्टर के ज़रिए पता लगाया कि प्रिया अब 4 से 5 के बीच वहाँ आती है। उसने भी अपना वक्त बदलवा कर 4 से 5 करवा लिया। साथ ही अपना कंप्यूटर लड़की के साथ वाला करा लिया। अब वे दोनों साथ साथ बैठा करते। तब धीरे धीरे उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ। गांव के माहौल के हिसाब से कुछ ज़्यादा बात तो नहीं की जा सकती थी, मगर करीब
10-12 दिन बाद ही जब उसके एक दोस्त कौशल ने उससे पूछा, लगता है टाका फिट हो गया है, तो वह सन्न सा रह गया। अपने दोस्त की बात सुनकर अंकित को यह एकदम से समझ आ गया था कि इस स्थिति को और ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। उसने प्रिया से बात करके अपनी जगह बदलवा दी। अब वह उससे दूर बैठने लगा था। एक दूसरे से बात करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला। वे छोटी छोटी पर्चियों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करके उन्हें किताब में रखकर एक दूसरे को पकड़ा देते, मगर किताब के अंदर रख देने का तरीका 2-4 दिन ही चल पाया। जल्दी ही उन दोनों को यह भान हो गया कि रोज़ रोज़ इस तरह किताबों का आदान प्रदान करना ठीक नहीं है। तब एक नया तरीका उन्होंने निकाला कि पेन में निब वगैरह निकाल कर उस जगह पर पर्ची रख कर एक दूसरे को देने लगे। एक दूसरे तक ऐसे पहुँचाना भी कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जल्दी ही अंकित को लगा कि उसके बीच उपजे संबंध की बात फैल रही है। ऐसा उसे तब लगा जब वह क्लास के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तब लड़के ने लड़की से फिर बात की और अपना वक्त 5 से 6 बजे करवा लिया। अब उन दोनों के मिलने का तरीका बस यही रह गया था कि वह लड़की के घर लौटने के वक्त से कुछ पहले साइकिल पर सवार होकर कंप्यूटर क्लास की ओर निकल पड़ता। ऐसे में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते। कभी 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को देख पाना संभव ना हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर कुछ महीने बाद लड़की ने कंप्यूटर सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा अंकित को लगा था। वह हर रोज़ दोपहर के बाद लाइब्रेरी जाया करता था। एक दिन संयोग से ना जाने कैसे प्रिया उसे लाइब्रेरी में मिल गई। अब उन्हें आपस में मिलने की एक जगह मिल गई थी। उस गांव में 2 लाइब्रेरियां थीं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे से कमरे जितनी। अब अंकित लड़की के घर पर चिट्ठी लिखता अमित के नाम से और लड़की लड़के को चिट्ठी लिखती उमेश के नाम से। कोड शब्दों के जरिए मिलने की जगह और तारीख और समय तय कर लेते और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिला करते। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं से लबालब अपनी अपनी पर्चियाँ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते। आज का मिलना भी इसी तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था, जो अंकित ने लिखी थी। प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मान रहा था कि उसकी चिट्ठी लड़की को मिल गई होगी। उसकी नज़रें बार बार अपनी कलाई घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े प्रिया सीढ़ियों पर प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश अंकित के पास वाली जगह खाली थी। वो वहीं पर बैठ गई। आसपास इतने सारे लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। अंकित के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह उससे कम कुछ तो कहना ही चाहता था। विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। अंकित ने कनखियों से उसकी ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसी उधेड़-बुन में कई मिनट बीत गए। वह बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात नहीं हो पाई थी। पर आज का दिन तो विशेष था। एक बार मद्रास जाने के बाद फिर न जाने कब उसका आना होगा। तभी अचानक प्रिया ने मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी ओर खिसकाते हुए फिसफिसाई, ऑल द बेस्ट। ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे एकदम से लड़की की ओर घूम गए। तो तब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरफ जो जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से अंकित का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। सीढ़ियों की तरफ जा रही प्रिया को देख पाने का साहस जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। वह उसी तरह नजरें गड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी एक 2 प्रेमी प्रेमिकाओं की है। अगर आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।